हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो मैराथन लेके आई हूँ। मैराथन जैसे कि सीटेट के लिए सभी लोग जो है वो जोरों शोरों से लगे हुए हैं, उसमें आपका ये बहुत कहते हैं कि सोने पे सुहागा साबित होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कक्षा 4 की पर्यावरण है, एनसीईआरटी के थ्रू ली गई है और उसका जो है निचोड़ है पूरा। मैं छोटे से छोटे उसमें बताती हूँ आपको। ओके, पर्यावरण कक्षा 4 एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एक वल्लम है। एक जो वल्लम जो है नाव का नाम है, ठीक है। ये नाव जो है लकड़ी की बनी होती है और वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि स्तनधारी वे जानवर होते हैं जिनके बाल होते हैं और जो कान है वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, और जिनके दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं। सीमेंट का पुल कहाँ है? लद्दाख में। ऊंट गाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खा सकता है, यानी कि 1 कुंटल से ज्यादा पत्ते खा सकता है एक हाथी। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी करिए सॉरी सीटेट हमेशा पूछता है कि हाथी दिन में कितने घंटे सोता है। सबसे बूढ़ी मादा हाथी जो है हाथियों के झुंड की सरदार होती है। जो सबसे बड़ी होगी वही उनकी जो है वो सरदार होती है। हाथी अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए मिट्टी में लेटते रहते हैं। ओके, खिजड़ी वृक्ष। एक खिजड़ी वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो ये जोधपुर में है और यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। इस गांव में विष्णु संप्रदाय के लोग रहते हैं। खिजड़ी गांव में जो है वहाँ विष्णुई संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। मधुमक्खियों के छत्ते पर नर मक्खियाँ बहुत कम होती हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें कुछ लोग सोचते होंगे कि दोनों तरह की मधुमक्खी होती है, नर और मादा, लेकिन उस पर जो नर मधुमक्खियाँ है वो बिल्कुल कम होती है और रानी मधुमक्खी अंडे देने के काम करती है। अन्य मधुमक्खी शहद आदि इकट्ठा करने का कार्य करती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य मधुमक्खी अंडा देती है। जो इनका अंडा देने का टाइम क्या है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। जो लीची के फूल है वो फरवरी माह में खिलते हैं और फिर ये मई जून में जाके जो है फल आता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब मैं कुछ भाषा और उनके राज्य बता रही हूँ। जैसे कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम कहाँ है? केरल और लक्षद्वीप की भाषा है ये। और कोंकणी गोवा की, मराठी महाराष्ट्र की। अब मैं घरों की बनावट के हिसाब से स्थान बता रही हूँ कि कहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं। जैसे असम है, असम में क्या बांस जो है वहाँ पे ज़्यादा उगता है ना, तो वहाँ बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं। जैसे 4 बांस चारों तरफ लगा दी, उसके ऊपर लकड़ी का घर बना दिया। लद्दाख पत्थर के घर बने घर जिनकी छत व फर्श की लकड़ी होती है, फर्श लकड़ी की होती है। यानी कि लद्दाख में ऐसे घर हैं जिनकी छत भी और फर्श भी दोनों लकड़ी के हैं। मनाली में पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। और इत्र के लिए प्रसिद्ध क्या जगह है? सबको पता है, कन्नौज में जो है वो इत्र होता है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश की सीमा को 9 राज्य के साथ जोड़ा गया है, एक केंद्र शासित। तो ओके, और 8 राज्य जो है वो फ्री स्टेट हैं। 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो हमारे यहाँ से लगा हुआ है नॉर्थ से। देश जो है नेपाल। कौन सा देश है? वो नेपाल से लगा हुआ है। और बिश्नोई जो है पेड़ व जानवरों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो बिश्नोई है वो पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं, वो एक जाति है, एक संप्रदाय है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और समूह में रहने वाले जीव चींटी, मधुमक्खी, दीमक होते हैं। ओके, ओमना का सफर। ओमना एक कैरेक्टर का नाम है। गांधी धाम कच्छ के गुजरात में स्थित है ओमना का सफर। और बलसाड अहमदाबाद गुजरात में है। कोझिकोड, ये क्वेश्चन आया है सीटेट में। कोझिकोड केरल के मालाबार तट पर है। गोवा से केरल तक 92 सुरंग और 2000 पुल है। तो गोवा से लेके और केरल नीचे आने तक 92 सुरंग और 2000 पुल हैं।
गुजरात में केरल तक जाने वाली ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक से गुजरती है, यानी कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से अगर केरल जाती है कोई ट्रेन। मंडगांव, ये भी क्वेश्चन सी टाइप में है, कहाँ स्थित है? ईस्ट गोवा में। वलियम्मा, वलियम्मा जो है वो, जैसे हम माँ कहते हैं ना, मासी को कहते हैं, माँ की बड़ी बहन, मलयालम में से मलियम्मा बोला जाता है। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में, एक तो होती है, मैंने भी बताया था आपको, वल्लम, और एक ये होती है फेरी। ये दो केरल की नाव है, पानी के केरल में प्रयोग की जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पानी को उबाल दो। जैसे कहीं कहीं पे डिस्टिल वाटर नहीं मिलता और ख़राब पानी होता है तो उसको उबाल के जो है वो साफ पानी बनाया जा सकता है। कर्नाटक में प्याज की फसल जुलाई में, और इल्ली के प्याज के पौधे से अलग करने का करने का वाला जो औजार होता है उसे इल्ली के बोलते हैं। उड़ीगे हल्की तरह का औजार है। इंडियन रॉबिन कलचिड़ी पक्षी है। इंडियन रॉबिन जो है वो कलचिड़ी पक्षी है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, जबकि वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी पालता था। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, जबकि वह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, दूसरे घोंसले में। लेकिन कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी पालता था, ये देख लो, क्योंकि जब उसके घोंसले में अंडे दी जाती थी। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस क्या है? यह पक्षी कांटों के बीच या मेहंदी के मेद के बीच घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गोरैया कबूतर आमतौर पर पुराने घरों पर घोंसला बनाते हैं, और बंसतगुरी पेड़ के तने पर गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। दर्जन चिड़िया क्या होती है? पत्तों को अपनी नुकीली चोंच से मिसीलकर उनके बीच घोंसला बनाती है। और शक्कर जो है खोरा पक्षी, शक्कर जो है वो खोरा पक्षी एक पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और गाय के जो आगे के दांत वो छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। सर्प के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपना शिकार निगल जाता है, चबाता नहीं। ये खासियत है सांप की। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक नीले ही नीला होता है, वो है मोर। पैसा ही होता है, यानी जिसके नाचने पर पैसा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और दांतों के काटने के कारण ये घिसते रहते हैं। बढ़ते रहेंगे, घिसते रहेंगे, तो वो समान आकार में रहेंगे। अब दंतों के प्रकार कैसे कैसे रहते हैं? ये होता है कृंतक, यानी कि छेदने का प्रकार करते हैं। रत्नक भेदने का प्रकार करते हैं। और अग्रचर्णक ये प्रीमोलर होते हैं, और चवर्णक मोलर। ओके, ये 8 होते हैं, 4 होते हैं, ये 8 होते हैं, 4 होते हैं। 12 और 30, 12 8 20 और 4 24 और 8 32। अब कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ये वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश से है, पिता पुलिस से हवलदार है। 12 वर्ष की अवस्था में उसने वजन उठाने का अभ्यास कर रही थी और 130 किलोग्राम तक वजन उठाया उन्होंने, और इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो भार उठाने का अभ्यास करती हैं। फुलवारी, ये कर्णम मल्लेश्वरी के नाम से क्या आएगा क्वेश्चन कि ये कहाँ से है, ये किस फील्ड में है, और ये कितने किलोग्राम की वेट लिफ्टर है। फूलों की घाटी फुलवारी उत्तराखंड में, चमोली जिले में। मधुबनी, यह एक प्रकार की चित्रकला है जो बिहार की मधुबनी पेंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये चावलों से बनाई जाती है, जो बिहार के मधुबन जिलों से बनाई जाती है। मधुबन पेंटिंग चावल में रंग के पाउडर मिलाकर बनाई जाती है। फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है। मधुबनी यह एक प्रकार की चित्रकला है और ये बिहार के मधुबन जिले में बनाई जाती है, जो चावल के रंग के पाउडर के साथ मिलकर बनाई जाती है। इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, पचले सब दिखाए जाते हैं। गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है और लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उसे नीम व कीकर की लकड़ियों को मिला देते हैं। बिलवनी का गांव, ये कर्नाटक में है।
होलगुंडी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहते हैं, यानी कि जो बच्चे पंचायत लगा के बैठते हैं उसे भीमा संघ कहते हैं। भीमा संघ ने पानी की टंकी को साफ करने का कदम उठाया है। देखो कितनी अच्छी शुरुआत है। और जड़ों का जाल, बरगद की लकड़ी लटकी हुई शाखाएं, उसमें जड़ें होती हैं। ओक के पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसकी जड़ें जमीन के नीचे 30 गुना तक जाती हैं। जब तक यह पानी तक न पहुंच जाए, ये पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यहाँ के व्यक्ति तने के अंदर पतला पाइप डालकर उस पानी को निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी शाखाएं होती हैं वो जड़ें होती हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं जमीन के नीचे 30 गुना तक जाती है, और यह पानी तक न पहुंच पाए। मतलब जब तक यह पानी तक पहुंच न पाए, ये पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, और उसे पाइप के जरिए जो है वो निकाल देते हैं। मिलकर खाएं। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। ओके। और उरुका, बिहू जो है असम में मनाया जाता है और ये मिलकर खाने की एक रस्म है। उरुका बिहू से पहले की शाम। बोरा और चेबा चावलों के 2 प्रकार हैं, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन आपको पता भी होगा सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। 15 अगस्त 1995 में इसकी पौष्टिक सहायता के रूप में शुरुआत हुई थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह योजना पका हुआ मध्याह्न भोजन बन गई। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है, ये प्राथमिक स्तर के लिए। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो है 700 कैलोरी और 200 ग्राम प्रोटीन। खाना खिलाएं, यानी कि एक लंगर व्यवस्था है जो गुरुद्वारे में चलाई जाती है। पोंचपल्ली क्या है, मुख्तारपुर गांव पोचमपल्ली जिले के आंध्र प्रदेश में है। इसमें ज़्यादातर परिवार जो बुनकर हैं, मतलब बुनकर जैसे जुलाई होते हैं ना, बुनकर बुनने वाले, यहाँ की बुनाई का पोचमपल्ली कहते हैं। बुनाई का नाम है पोचमपल्ली। दूर देश की बात क्या है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम है। स्थानीय भाषा अरबी है। गर्मी अधिक होती है। पानी पेट्रोल से महंगा है, बताओ, यूएई में। और अधिकांश खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन है कि खजूर के पेड़ अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं यूएई में। मलयाली में चाचा को चिट्टन कहा जाता है। चिट्टन, जैसे वो कहते हैं ना मैयम को, वो वहाँ पे माँ की बहन को, चाची को कुंजम कहा जाता है। तेज पत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची आदि मसाले केरल में पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। नारियल, पत्ता, विटलनट और केला केरल के प्रमुख पेड़ हैं। फौजी वहीदा जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी गांव से है और भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। पहली महिला है जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था, और परेड में कुल 36 निर्देश होते हैं। ये सीटेट में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उनसे लिए गए हैं कि क्या क्या आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला पक्षी दिखाई देता है बैठा हुआ, क्योंकि बगला भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। जो भैंस की जो पीठ पर परजीवी बैठते हैं उन पर वो कीट खाता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए एक किस का प्रयोग किया जाता है, को पिसे हुए चावल की रंगीन घोल का। और बिहार के अतिरिक्त धन अर्जन हेतु मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन का उच्च समिति क्या है, मैंने बताया था कि मधुमक्खी जो है अक्टूबर से दिसंबर तक, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ। यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने खाने वाली कौन सी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपको पता था कि 4 जो है वो स्टेटों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। तो पहले गुजरात आएगा, ढोकला खाना पड़ेगा, फिर आपको चटनी नींबू वाले चावल खाने पड़ेंगे। पक्षी अपने गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचते खाने वाले। पक्षी अपनी गर्दन पर बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, तो इसीलिए वो गर्दन हिलाते रहते हैं। ओके, जब पुतली इधर उधर तो नहीं घुमा सकते ना, जब पुतली नहीं घुमा सकते तो आपको गर्दन हिला के उधर देखना पड़ेगा। हाथियों के झुंड के बारे में एक सही कथन चुनिए, यानी कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। हाथियों के झुंड की सब जो बिल्कुल सही है, जो झुंड होती है सबसे बुजुर्ग होती है, उसी को सरदार चुना जाता है। ये क्वेश्चन आ रहा, बताओ, सीटाट 2013 में।
कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन है? चीलबाज गिद्धि, तो पता ही होगा। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से होते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। नई दिल्ली से चेन्नई जाने पर गुरप्रीत किस नदी को पार नहीं करेगी? नई दिल्ली से आपको चेन्नई जाने हैं तो किस नदी को पार नहीं करेगी? गंगा को, क्योंकि गंगा ऊपर है ना, वो उत्तर प्रदेश के मिलती हुई है, तो गंगा को पार नहीं करेगी। नर्मदा को, गोदावरी और कृष्णा को तो पार करेगी, क्योंकि नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश से निकलने नीचे की तरफ आएगी, गोदावरी और कृष्णा को ही बीच में पड़ेंगी। इनमें से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है? हैजा या मलेरिया, ठीक है ना। निम्नलिखित से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है? यानी कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, लटकती हैं। इसकी जड़ें जमीन के नीचे, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, गलत। जड़ें खंभों की तरह पेड़ों की सहायता, गिल होती है तो लचीली होती है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, हाँ करती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है, ओके, जिसमें उस जड़ें बाकी गहराई तक जमीन के भीतर जग जाती हैं। जब तक पानी ये तक न पहुंच पाए, ये इसकी जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है इसकी इतनी लंबी, इतनी ऊंचाई तक जाती है इसकी जड़ें कि फिर उसे पानी जो है पाइपों के जरिए ऊपर निकाल लिया जाता है। किसी मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि एक स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि एक मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर हो तो 9.7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? जाएगा 1067 या किलोमीटर में दर्शाइए। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज आप कक्षा 5 की पुस्तक पे आते हैं। क्या है? कक्षा 4 में तक जितने क्वेश्चन बने उनको भी सोल्व कर लिया, हमने कंटेक्ट भी अच्छे से देख लिया। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूरी तक पहचान लेता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। बताओ, इतनी पहचान होती है कुत्ते को। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है, और जब इधर उधर देखते हैं तो घुमा कर देखते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि उनकी पक्षियों की तुलना में घूम नहीं सकती, अन्य पक्षियों की तुलना में गर्दन घूम नहीं सकती, उन्हें अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चीलबाज जैसे पक्षी हमारे 4 गुना देख सकते हैं। अभी तो आया था, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर की प्रत्येक सफेद व काली दिखाई देती है। इसका मतलब है कि जो दिन में जागते हैं जानवर वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं वो प्रत्येक चीज सफेद और काली दिखाई देती है, उन्हें रंगीन नहीं दिखाई देती। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे होते हैं, छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं, है ना। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। जानवर लंगूर मुसीबत को देखकर शेर चीता एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। पक्षी भी यही कार्य करते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बताओ कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे ये उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग अलग आवाज, रेंग कर आने वाले के लिए अलग अलग आवाज। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, इन्हें आभास हो जाता है ना। विशेष सन 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार से अंडमान की जनजाति समझ गई कि उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया जिससे वहां सुनामी कहर से बच गए। उन्होंने वह उस चीज को पहचान लिया। डॉल्फिन की अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे से बात करती हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक नजर नहीं आती, जैसे सर्दियों में छिपकली। स्लोथ ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं, और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं तो तभी पेड़ के पास पर
तभी पास के पेड़ पर दूसरे पर चले जाते हैं और इनके जाने की जरूरत नहीं होती। लगभग 40 वर्ष के अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच करनी है तो पेड़ से उतरते हैं। बताओ। अब आते हैं स्लीपिंग टाइम, सोने का समय। बिल्ली 12 घंटे सोती है, जिराफ 8-2 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे सोती है और अजगर 18 घंटे सोता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की स्थिति का पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। विशेष अपने बाह्य इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ती है। यह इलाका 1 किलोमीटर तक हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र को झटपट पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसता है। यह तो नहीं कि बाघ की मर्जी है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग अलग आवाज, बाघिन को बुलाना और तो अलग अलग। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। कौन कहाँ से आया? जैसे भिंडी कॉफी अफ्रीका से आई, गोभी मटर यूरोप से आई, मिर्ची आलू टमाटर दक्षिण अफ्रीका से, बैंगन मूली करेला संतरा केला पालक टिंडा मेथी सब हमारी देसी हैं भारतीय, और सोयाबीन चीन से आई है। इसकी फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटकर बिखरने लगती हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया। अलबरूनी मोहम्मद बिन अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आता है। इसने भारतीय तालाबों के बारे में लिखा है। गढ़शीसर 650 साल पुराना गढ़शीसर जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बना था। 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे, परंतु अब वहाँ मकान रास्ते बन गए हैं। जैसलमेर में वर्ष में 10-12 दिन ही बारिश होती है और यहाँ की नदियों में पानी कई महीनों तक नहीं रहता। बताओ। पानी का प्रयोग। मृत सागर यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम यानी कि आप मान लो 30% नमक होता है पानी में। इस सागर में कोई डूब नहीं सकता। इस सागर से हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि लेटे हैं वो मृत सागर में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें आप तैर सकते हैं। आप क्वेश्चन ले लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है साधारण पानी से। स्टील की कटोरी पानी पर तैरती है परंतु लोहे की कील डूब जाती है। क्यों? क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। क्वथन उबालना 100 पर उबलता है। वाष्पीकरण या वेस्पराइजेशन भी बोलते हैं इसे। किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण होता है। दांडी यात्रा 1930 में की थी। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 30 तक अहमदाबाद से दांडी तक। और गांधी ने अपने समर्थकों के साथ इसमें क्या है वो दांडी पहुंचकर जो है नमक बनाया था। नमक बनाने की विधि। समुद्र के पानी को गड्ढे में डालकर उसमें भर देते हैं और तेज धूप में पानी सूख जाता है और वही नमक वहीं रह जाता है। मच्छरों की दावत। मलेरिया मादा मच्छर एनफ्लूएंजा से होता है। ठंड के साथ कभी वाला बुखार होता है। खून की जांच से पता चलता है कि मलेरिया है। और सिनकोना पेड़ की छाल के लोग उबालकर व छानकर दवाई के रूप में लेते हैं। अब छाल से दवाई बनती है। अनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी। गुड़ आंवला व हरी पत्तेदार सब्जी फायदेमंद होती है, इसमें आयरन होता है। अनीमिया बच्चों शारीरिक एवं दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। औसत हीमोग्लोबिन जो है 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर तक होता है। मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारी जैसे मलेरिया होता है मादा इन्फ्लुएंजा के द्वारा, डेंगू होता है मादा एडिस के द्वारा और चिकनगुनिया होता है इसके द्वारा। कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है? जैसे मलेरिया भी क्वेश्चन आया था सीटेट 2016 में भी कि कौन सी रुके हुए पानी से होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 से लेकर 17 तक होता है और महिलाओं में 12 से लेकर 16 तक होता है। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। माउंट एवरेस्ट
एवरेस्ट नेपाल में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से 8,848 मीटर है, 1900 मीटर लगभग। इसकी जो ऊंचाई है बदल दी गई है। इसकी ऊंचाई है 8,848 84 मीटर 88 मीटर पाई गई है। और ये बाई एनसीईआरटी थी, लेकिन अब बदल दी गई है, नई इसकी दूरी बनाई है। नेपाल में इसे सागर माता या स्वर्ग का शीर्ष कहते हैं। चोमोलंगमा तिब्बती में कहते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोर्गे के थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? जापान की गुंगो तबाई। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय चीमा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय विश्व की 5वीं महिला बचेंद्री पाल। गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ग्रुप आगे बढ़ जाने पर बढ़ना, रुकने के लिए जगह जगह खाना पीना, हाथ पकड़कर। बचेंद्री पाल उस टीम में 18 महिलाएं थी। बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन 7 बजे माउंट एस्टेट पर कदम रखा और 43 मिनट तक वहां रही। चट्टान पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। बोलती मारते एक चैप्टर है। गोलकुंडा का किला, यह हैदराबाद में है। इसकी बाहरी दीवारें 87 बुर्ज है और 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों में शासन किया है। 1200 ईस्वी में यह मिट्टी का बना था और दूसरे राजाओं का शासन था। इस किले पर तोपों का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, पर सेना किले में घुस न पाई और 8 महीनों तक बाहर बैठी रही। यहाँ स्थित फतेह दरवाजे पर कुछ भी बोले तो राजा के महल में सुनाई देता है। ऐसी जो है इको साउंड है। मल्लापुर जिला स्थित है केरल में। कांसा मिश्र धातु में तांब व टिन है। खत्म हो जाए तो 12। अहमदाबाद से 12-18 किलोमीटर की दूरी पर अडलाज की बावड़ी है। कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इन्हें अशुद्धियों को दूर करने के लिए कच्चे तेल को रिफाइनरी भेजते हैं। कच्चे तेल से हमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलता है। एलपीजी, कोलतार, मोम, ग्रीस इसी तेल से मिलते हैं। पेंट बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, एलपीजी कोलतार का। बसेरा ऊंचाई पर, लद्दाख सूखा समतल व ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं। ये ठंडा रेगिस्तान और लद्दाख के नाम से क्वेश्चन आया था 2016 में, जो मैंने अपनी सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में कराया है। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। झूले का अर्थ होता है स्वागत। झूले लद्दाख के घर 2 मंजिले होते हैं। पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी व चूने से पुताई रखी है और अंदर से घर छप्पर जैसा हर तरह घास फूस पड़ी थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। मजबूत बनाने के लिए पेड़ मोटे तने इस्तेमाल किए गए थे। चांगयांग लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका और पथरीला है। लद्दाख का हिस्सा है। चांगपा ये घुमंतू लोग हैं। ये लोग अपनी भेड़ व बकरियों को झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। ये एक जगह पर नहीं रहते। चांगपा इलाके के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस इलाके में सिर्फ 5000 लोग रहते हैं। इनकी भेड़ बकरियों से इनकी जरूरत का सामान जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर व कोट के लिए ऊन मिल जाता है। भेड़ व बकरियां ही इनकी सांसें बड़ी पूंजी है। जितनी ज्यादा भेड़ व बकरी उतना ऊंचा परिवार का स्तर होगा। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों की दुनिया भर की मशहूर पश्मीना शॉल बनती है। देखो, ये चांगपा एक लोग या कैटेगरी का नाम है। और जितनी ऊंची जगह होगी बकरियों के बाल उतने ही ज्यादा नरम होंगे, इसलिए चांगपा इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी टेंटों को रेवो कहते हैं। भेड़ बकरियों को रखने की जगह को लेखा कहा जाता है। ये अपने जानवरों की पहचान के लिए उन पर खास चिन्ह बना देते हैं।
ये लोग अपना पूरा सामान और घर, घोड़ों तथा पाक पर लेकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल जाते हैं। पाक के सलों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं और यह गर्म और मजबूत होती हैं। चांगपांडा का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा की भाषा में पश्मीना शाल, यह एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों की गर्मी होती है। ये शाल मोटी नहीं होती, पर यह शाल पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। ये जिस इलाके में रहती है वहाँ का ताप 0 से लेकर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस सर्दी में इनके शरीर पर उगे नरम बाल गर्मी में स्वयं झड़ जाते हैं और ये बहुत पतले बाल होते हैं। इनके 6 बाल हमारे शरीर में 1 बाल की मोटाई। पश्मीना शॉलों को बुनकर तैयार करते हैं। एक साल 250 घंटों में तैयार होती है। ये मशीन से तैयार नहीं हो सकती। श्रीनगर के घर, श्रीनगर में बाहर से आए पर्यटक हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं और 20 सीन की चौड़ाई 8-9 फीट तक होती है। हाउस बोट और कई नए घरों के अंदर छत पर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। यह घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, लकड़ी और ईंट को मिलाकर जो है वो बनाना घरों के दरवाजे, खिड़कियां पर डिजाइन से मेहराब बनाए जाते हैं। श्रीनगर के घरों में जालीदार खिड़कियां बाहर की उभरी हुई होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। ओके। बकरवाल जनजाति मुख्य कार्य भेड़ बकरी चराना है। जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ये बुनियादी तौर पर गुर्जर समाज के लोग हैं। ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं। इनकी संख्या भारत में 12 लाख है 2011 के अनुसार। डल झील श्रीनगर में, झीलम नदी श्रीनगर में। 14 जब धरती कांपी, भूकंप की तीव्रता मापने का सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तरंगों की तीव्रता का माप रिक्टर पैमाना है। 26 जनवरी 2001 में भूकंप अहमदाबाद गुजरात में बुध शहर में आया था और 2015 में जो है ये नेपाल में आया था। भूकंप का 7 जो है डेसिबल तक था। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। डॉक्टर हमारी धड़कन सुनता है स्टेथोस्कोप से। कौन करेगा यह काम? महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मृत्यु 30 जनवरी 1948। आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और प्रमुख पुस्तक हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, गुजराती भाषा में है। गांधी जी का आश्रम गुजरात में साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी के करीबी साथी महादेव देसाई थे। महादेव देसाई का बेटा नारायण भाई देसाई। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये समय लगा था से। फांदली दीवार विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। जाए तो कहाँ जाए, ये बांध है नदी को रोकर एक बड़ी दीवार खड़ी करना। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में भी टंकियों में जो नाच डाला जाता है उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती है, या माचिस भी डाल देते हैं क्योंकि उसे जो वो खराब होने से बचाया जाता है। ऊंगियो गुजरात में जब नई फसल तैयारी होती है तो लोग उत्सव मनाते हैं और सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं
और जैसे हम वो बनाते हैं क्या कहते हैं उसे, सिरका, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाते हैं। इस पकी सब्जी को ऊंधियो कहते हैं। ऊंधियो के साथ लोग क्या पसंद करते हैं? बाजरे की रोटियां, मक्खन, दही व छाछ। गुजराती लोग थोड़ी बहुत कपास उगाकर सूत की कुताई बुताई कर चरखे व करगों से कर लेते हैं। गुजराती में ऊंधियो का अर्थ है उल्टा। किसके जंगल? जागा झुंड में बोलने जाने वाली भाषा कुड़ुक। कुड़ुक में 13 अंक का अर्थ होता है जंगल। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। सूर्यमणि व बासवी दीदी। तोरांग केंद्र में कुड़ुक समाज व आदिवासियों की किताबों को संभाल कर रखा गया। नंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो आदिवासी कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक है। जंगल बचाने का कार्य उन्हीं की ग्राम सभा करेगी। मिजोरम की प्रचलित खेती झूम खेती होती है। झूम खेती क्या है कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष का आराम दे देते हैं और इस जगह को जंगल जला देते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, गेहूँ काटते हैं और वहाँ जो क्या काटते हैं, गेहूँ काटते हैं या बाजरा धान काटते हैं तो उसकी जो पराली है उसे खेत में जला देते हैं। यह राख खाद का कार्य करती है और फिर उस खेत करने के लिए समय बिना जोते जमीन को थोड़ा सा हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और मकई, सब्जी, मिर्च होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। एक सब साथ में खाना पकाते हैं, चिरवा नृत्य करते हैं। इस नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2 से 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। यहाँ के लगभग 3 से 4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। एक टीन यानी कि 4 में से 3 लोग जो है वो जंगलों से जुड़े हैं। एक टीन बीज, एक टीन जमीन में जितनी दूर में बीज बोते हैं एक टीन बीज कहते हैं। और एक मिजोरम के पड़ोसी राज्य मणिपुर, बिशुरा, यूपी। किसकी झलक किसकी छाप? पोलियो अनुवांशिक रोग है? नहीं है। अर्थात माता या पिता के है तो आवश्यक नहीं कि पुत्री के भी होगा। ग्रेगर जॉन मेडल के मटर पर प्रयोग। मेडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1822 ईस्वी में हुआ था। गरीब परिवार से होने के कारण एक मठ में मंक बनकर रहने लगे। वहीं से पढ़ाई का 7 वर्षों तक मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग की और एक नई बात खोजी निकाली कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना, खुरदरा होना, पीला हरा होना, पौधे का तना लंबा या नाटा होना। परंतु चिकने वाले बीज व खुरदरे बीज पौधे के बच्चे भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीच में चिकने या खुरदरे होते हैं। यही उन्होंने रंग और बाद के बारे में बताया था। मेंडल ने यह भी बताया कि मटर के अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज होंगे और इसी तरह अगली पीढ़ी में चिकनी बीज वाले ज्यादा होंगे। फिर चला काफिला। गन्ने से बनती है ये शहर और अल्कोहल। सीटेट के अब जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन क्लास 4th से बुक से वो हम आपको दिखाते हैं। झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति क्या है? एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ वर्ष बिल्कुल सही है और इस जगह का बांस खरपतवार गलत। जंगल को बिना उखाड़े जल पर राख को खाद में प्रयोग करते हैं, सही है, दोनों सही है, ए वैसी। केंचुए को किसान के मित्र मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को खरपतवार बना देते हैं। केंचुए मध्य पत्ती व पौधों को खाते हैं और केंचुए खरपतवार खाते हैं जिसकी फसल रक्षा करती है, गलत। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे पोली हो जाती है और उनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों की जमीन को आसानी से हवा व पानी मिलता है, तो सी, डी और ए सही है। निम्न में से किस समुद्र तट पर अरब सागर है? देखो, अरब सागर इधर है पाकिस्तान की तरफ, तो क्या होगा? कर्नाटक है, केरल और गुजरात है। निम्न में से कौन सी काफी हद तक गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, मैना, कौवा। ये तो सीधे देखते हैं। अमृत सागर क्या है? इसमें क्या सबसे अधिक नमकीन होता है? पानी। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी दिखाई देती हैं, किन्हें कहते हैं? पराग। फांसे के बारे में क्या कथन सही है? यानी कि फांसा लोहे व चांदी की भांति एक तत्व है। फांसा तांबा व टीन से बनाया जाता है।
फांसा मजबूत होता है और इसकी तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, या इसमें बी और सी सही होगा। नेथेसिस पाया जाता है कहाँ? मेघालय में। मधुबनी कहाँ से बनाई जाती है? ये पीछे चावल की गोल से। अलूबरेनी अफगानिस्तान से आया था। पेट्रोलियम बदबूदार, गाढ़ा या गहरीले रंग का है। ये सारे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और रेखा की माँ के लिए रोजाना से लापे पानी में फिटकरी डालती है, हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए। रेत व नमक का मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न 4 कर्मों में किसका होगा? निस्पंदन यानी कि छानना, निस्तारण अलग करना, और वाष्पन उबालना, और अवसाद।